मैं राकेश कुलबे स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल आरपी एजुकेशन पर। तो साथियों, कल हमने पढ़ा था नर जनन तंत्र की विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। आज हम पढ़ते हैं मादा जनन तंत्र। क्या है मादा जनन तंत्र, इसको समझने की आप कोशिश कीजिएगा। देखिए आप, मैं समझाता हूँ क्या है मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र का डायग्राम बना हुआ है, ध्यान से देखिए। इसमें कौन कौन से अंग आपको नजर आ रहे हैं। अंडाशय दिख रहा है, अंडवाहिनी दिख रही है, नलिकाकार संरचना दिख रही है। सेंटर में आपको गर्भाशय दिख रहा है, सेंटर के जस्ट नीचे की तरफ गिरवा दिख रही है और गिरवा के जस्ट नीचे की तरफ देखिए योनि मार्ग नजर आ रहा है। ये किसका डायग्राम है? मादा जनन तंत्र का डायग्राम है। अब किस प्रकार से मादा जनन तंत्र में अंग पाए जाते हैं उसको समझने की विस्तार पूर्वक कोशिश हम करेंगे। देखिए आप, हम समझते हैं मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र के भी दो पार्ट है। पहला लेते हैं प्राथमिक जनन अंग, प्राथमिक जनन अंग, और दूसरा है द्वितीयक लैंगिक अंग। क्या है प्राथमिक जनन अंग और क्या है द्वितीयक लैंगिक अंग, समझिए। प्राथमिक जनन अंग का मतलब ये होता है ऐसे अंग जहां पर अंडाणु का निर्माण होता है। ऐसे अंग जहां पर किसका निर्माण होता है? अंडाणु। अंडाणु कहां बनते हैं, किस स्थान पे बनते हैं? स्त्री के जननांग के किस स्थान में अंडाणु का निर्माण होता है? तो प्राथमिक जनन अंग में सबसे पहली बात करते हैं हम अंडाशय की, और अंडाशय में किसका निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। याद रखें, अंडाशय में किसका निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। तो इसमें मैं लिखता हूं यहां पॉइंट, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। तो मैंने बात लिखी है प्राथमिक जनन अंग में अंडाशय में किसका निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। ये तो था स्त्री जननांग का प्राथमिक जनन अंग। आगे चलते हम, द्वितीयक लैंगिक अंग क्या होते हैं। तो द्वितीयक लैंगिक अंग में सबसे पहली बात करते हैं हम किसकी? अंडवाहिनी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अंडवाहिनी की। क्या कार्य होता है अंडवाहिनी का, समझिए। अंडवाहिनी का कार्य यह होता है कि अंडाशय में, इस अंडाशय में जब अंडाणु बनते हैं तो ये अंडाणु अंडवाहिनी ले जाकर, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान समझिए। अंडाशय में जो अंडाणु बनते हैं, अंडवाहिनी इन अंडाणु को ले जाकर कहां डालती है? गर्भाशय में। कहां रखती है? गर्भाशय में। कहां ले जाती है? याद रखें, अंडाशय में जो अंडाणु बनते हैं वो अंडवाहिनी से कहां जाते हैं? गर्भाशय में जाते हैं। ध्यान से समझिए। आगे बात करता हूं मैं, सेकंड पॉइंट में लिखता हूं गर्भाशय। गर्भाशय खोखला अंग होता है और पेशीय अंग होता है, पेशियों का बना हुआ अंग होता है। कौन? गर्भाशय। तो गर्भाशय कैसा अंग होता है? खोखला अंग होता है और पेशियों का बना हुआ अंग होता है। कौन? गर्भाशय। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं हम योनि की। योनि की बात करते हैं तो योनि एक ऐसा स्थान होता है जहां मैथुन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? मैथुन की क्रिया होती। और योनि वाला जो भाग होता है वो गर्भाशय को बाहर से जोड़ने का काम करता है। कहने का मतलब है योनि वाला भाग गर्भाशय को बाहर से जोड़ने का कार्य करता है। तो ध्यान दें, अंडवाहिनी का काम, अंडाशय में जो अंडाणु बनते हैं वो अंडवाहिनी से कहां आते हैं? गर्भाशय में आते हैं। और गर्भाशय कैसा अंग होता है? पेशीय अंग होता है और खोखला अंग होता है। और तीसरा पॉइंट है योनि। योनि ऐसा स्थान होता है जहां पर मैथुन की क्रिया संपादित होती है और योनि वाला भाग गर्भाशय को बाहर से जोड़ने का कार्य करता है। इस तरह मैंने बताया मादा जनन तंत्र में प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग कौन कौन से होते हैं। प्राथमिक जनन अंग में अंडाशय में अंडाणु का क्या होता है? निर्माण होता है। और द्वितीयक लैंगिक अंग में मैंने अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि की
अलग अलग क्रियाविधि आपको समझाए। अब हम इसके आगे चलते हैं। देखिए क्या है अगला, इसको मैं हटा देता हूं। अब हम अगला बिंदु लेते हैं, प्रजनन की अवस्थाएं क्या होती है। प्रजनन की अवस्थाएं समझाता हूं, ध्यान से समझिए इसको। पहला इसमें लेते हैं हम, सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं कि प्रजनन की अवस्थाएं क्या होती है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट लेते हैं युग्मक जनन। क्या लेते हैं, क्या होता है युग्मक जनन। युग्मक जनन से तात्पर्य है स्त्री हो या पुरुष हो, जब उसमें युग्मकों का निर्माण होता है उसे युग्मक जनन कहते हैं। तो स्त्री में अंडाणु बनते हैं और मानव के पुरुष के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। तो मैं युग्मक जनन में लिखता हूं, स्त्रियों में अंडाणु का निर्माण होता है व पुरुष में शुक्राणु का निर्माण होता है। इस क्रिया को बोलते हैं युग्मक जनन। जब स्त्री में अंडाणु बनते हैं तो स्त्री के युग्मक का निर्माण हो गया, और पुरुष में जब शुक्राणु बनते हैं तो पुरुष के शुक्राणु का निर्माण हो गया। आगे चलते हैं हम, निषेचन की क्रिया। क्या होता है निषेचन, सेकंड समझिए। निषेचन का तात्पर्य है कि जब युग्मक जनन में स्त्री में जब अंडाणु बनते हैं और पुरुष में जब शुक्राणु बनते हैं, अंडाणु और शुक्राणु आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। समझिए, शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलते हैं, दोनों आपस में क्रिया करते हैं, तो उससे किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जरूर याद रखें, एग्जाम में पूछी जाती है कि निषेचन क्या होता है। तीसरा पॉइंट ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट है विदलन और भ्रूण का रोपण। विदलन और भ्रूण का रोपण, विदलन और भ्रूण का रोपण क्या है समझिए। विदलन और भ्रूण का रोपण, विदलन का मतलब समझिए। विदलन का मतलब यह है कि जब निषेचन हो जाता है, मतलब अंडाणु और शुक्राणु जब मिल जाते हैं और युग्मनज का निर्माण हो जाता है, तब युग्मनज, ध्यान दें क्या बोल रहा हूं मैं, युग्मनज। युग्मनज में क्या होता है, जब समसूत्री विभाजन होता है। युग्मनज में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। तो युग्मनज में जब समसूत्री विभाजन होता है तो इस क्रिया को बोला जाता है विदलन की क्रिया। और जब विदलन की क्रिया होती है तो कोरक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कोरक का निर्माण होता है। फिर ध्यान सुनिए इसको आप, क्या होता है विदलन में, जब युग्मनज का निर्माण होता है तो युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होने की क्रिया क्या कहलाती है, विदलन की क्रिया कहलाती है। और विदलन के द्वारा युग्मनज में कोरक का निर्माण हो जाता है। और ये जो कोरक होते हैं, विदलन के द्वारा जो कोरक बनते हैं, ये कोरक गर्भाशय की भित्ति में, ध्यान दें, गर्भाशय की भित्ति जिसका नाम है एंड्रोमेट्रियम, क्या करते हैं, एंड्रोमेट्रियम में रोपण करने का काम करते हैं। ध्यान दें, गर्भाशय की भित्ति होती है एंड्रोमेट्रियम, इसमें रोपण करने का काम किया जाता है। मतलब भ्रूण का रोपण कौन करता है, एंड्रोमेट्रियम करता है। कौन करता है, एंड्रोमेट्रियम। याद रखिए, भ्रूण का रोपण गर्भाशय की भित्ति एंड्रोमेट्रियम करती है। एंड्रोमेट्रियम करती है, ध्यान दें, एंड्रोमेट्रियम करती है। भ्रूण का रोपण गर्भाशय की भित्ति कौन सी, एंड्रोमेट्रियम करती है। कौन करती है, याद रखें, एंड्रोमेट्रियम
भित्ति करती है। अगला पॉइंट लेते हैं हम प्रसव का। चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो भी आप समझिए। चौथा मैं लिखता हूं, यहां ऊपर वाला हटा देता हूं। देखिए चौथा पॉइंट प्रसव क्या है, समझिए। चौथा पॉइंट प्रसव क्या होता है। प्रसव से तात्पर्य यह है कि माता द्वारा शिशु को जन्म देना, यानी कि गर्भस्थ शिशु का जन्म क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। गर्भस्थ शिशु का जन्म प्रसव कहलाता है। तो मैंने आपको समझाया प्रसव क्या होता है, गर्भस्थ शिशु का जन्म प्रसव कहलाता है। इस तरह स्टूडेंट साथियों दोस्तों, आज मैंने आपको क्या समझाया, मादा जनन तंत्र के बारे में विस्तार से चर्चा की। फिर मैंने आपको समझाया कि प्रजनन की अवस्थाओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की, और मेरे हिसाब से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आगे हम फिर से नए टॉपिक के साथ इसकी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। इससे पहले मैं जाने से पहले ये कहूंगा आपको कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए, ताकि उसका नोटिफिकेशन, जो भी मैं नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो जय हिंद, जय भारत।